हरिओम तत्सत। ओम श्री परमात्मा ने नमः। आओ प्यारे जीवात्मा, थोड़ी चर्चा सुन लें, कर लें, समझ लें। ये समय है, अवसर तो सभी ढाल के आते हैं जीवन में, अच्छे भी मंदे भी। हम कुछ मंदे में ज़्यादा बह जहाँ अच्छे में कम समय है, ऐसा कुछ देखने में आया है। देखिए, आज दिन मंगलवार है और लगते सावन की 9वीं तिथि है, श्रावण कृष्ण नवमी, विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 14 जुलाई सन 2020। हमारे महापुरुषों ने हमें समझाने के लिए कैसे कैसे विधि विधान बनाए, कैसे कैसे शॉर्टकट रास्ते बनाए, जिससे हम घर गृहस्थी भी करते रहें, व्यापार भी करते रहें, शासन भी करते रहें और मजदूरी भी करते रहें, खेती बाड़ी सब कुछ करते रहें और इसी कारोबार में, इसी गृहस्थी में, इसी इन्हीं बच्चों में भगवत दर्शन भी हो जाए। कितना बढ़िया है। लेकिन दुख तो जब हो जब हमें भगवत दर्शन की इच्छा ही नहीं होती और नू कह के पेंडा छुटा लगे। हम तो कलयुगी जीव हैं, हमें कहाँ दर्शन हो सके, भगवान के मारे कहाँ से भागे। ये 100% गलत है। किन्हीं स्वार्थी नकारात्मक सोच वालों ने अफवाह फैला रखी है इस दुनिया में कि भगवान के दर्शन बड़े कठिन हैं। भगवान खुद कह रहे हैं मैं सुलभ हूँ, मैं सब जगह हूँ। एक बात का विचार करो थोड़ा सा। ये जो बातें हम और आप करते हैं होने के बाद में सत्संग चर्चा में, ये बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के लिए। एक बात याद दिलाऊं आपके, बसों में, रेलों में तो आप बैठते ही होंगे, सभी बैठे हैं, मौका मिल जा सभी। आजकल तो लॉकडाउन सा हो गया था, अब तो कुछ खुल भी गया, बसें चलने लगी, रेल तो भी चले नहीं। लेकिन जब आम तौर से सब चले, रेल भी बसें भी, तो सब बैठेंगे, जाएंगे अपने काम। सभी ध्यान कराया होगा आपने, रेल में या बस में बैठ कर बाहर देखो तो बाहर के जो पेड़ पौधे हैं वे भागते दिखे हैं, पीछे जाते दिखे हैं। और यदि सड़क पर आप नजर करें नीचे तो सड़क भागती दिखे है पीछे, बस नहीं चलती दिखती, रेल नहीं चलती दिखती, सड़क भागती दिखे है और पेड़ पौधे भागते दिखे हैं। लेकिन वो सच नहीं है। आप भी जाने इस बात को, ना सड़क भाग रही ना पेड़ पौधे भाग रहे। क्या चीज भाग रही? बस भाग रही या रेल भाग रही। तो हमारा कहने का भाव आपसे हुआ है, जो चीज दिखे वह शरीर सही नहीं होती। आम आदमी, अनाड़ी आदमी उसमें उलझ जा, जो दिखे उसे ही मान ले। ये ज्ञान नहीं है, ये तो अज्ञान है, यह तो भगवान की माया है। इससे बचने का हमारा फर्ज है। शुरुआत में तो सभी बचपन में, बालक में अज्ञान हो, बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसका दिल बहुत साफ हो बालक का। आँख देखो कितनी बढ़िया हो उसकी, कितनी पवित्र हो, और मन भी उसका पवित्र हो। तो साधना करके, भजन भक्ति करके हमारे महापुरुष भी लोग कहें कि बालक जैसे बन जाओ। बालक अगर खेलते खालते आपस में लड़ पड़े तो थोड़ी बहुत देर में फिर क्या हो जाओ, उनमें राग द्वेष नहीं होता। और हम और आप राग द्वेष कर बैठे। किसी वजह से हमारे कर्म का फल भगवान किसी आदमी के माध्यम से, किसी भाई बहन के माध्यम से, किसी जानवर के माध्यम से अगर हमें दें तो हम सारा दोष उसको धरते हैं। इसने मारा मैं तो इसने हो गया भाई, वो तो निमित्त है। निमित्त तो भगवान ने करना ही पड़ा है। आपने सुना होगा हिल्ले जगर बयान न मौत, कितनी बढ़िया बात है। तो वो तो निमित्त हुआ, कर्म फल तो हमने भोगना। जो हमारे घर के द्वारा, घर के सदस्य द्वारा हमें भगवान ने फल दिया हो, या पड़ोसी के द्वारा, या रिश्तेदार के द्वारा, या चोर के द्वारा, या डाकू के द्वारा, या सांप संडे के द्वारा, किसी के द्वारा भी जो हमें दंड मिला वो हमारे कर्म का है। पहले तो यहाँ विश्वास करो आप, और फिर यहाँ करो। अब वर्तमान जीवन में अगर हम दुखी हैं
आपस में बात नहीं बनती, हमारी सलाह नहीं मिलती, चूंकि हम बड़े बापा के बड़े रहे, सभी हमारा अहम टकराव है, अहंकार है हमारे अंदर, लेकिन हम उसे पहचान नहीं सकते। अपने अहंकार को केवल वही ज्ञानी आदमी पहचान सकता है जो दिल से भगवान की शरण में आ चुका है। और जो भगवान की शरण में नहीं आया, जो माया मोह में है, वो कभी भी अपने अहंकार को नहीं पहचान सकता। यहां तक कहे महात्मा लोग तो, चाहे वो सन्यासी, योगी, साधु, संत, भक्त, कैसा ही ज्ञानी हो, उस समय तक अपने अहंकार को नहीं पहचानेगा जब तक वो सब कुछ भगवान का दिल से नहीं मानेगा और भगवान की शरण में आके इस माया मोह से बचने की सच्चे मन से प्रार्थना नहीं करेगा। उसके दिल दिमाग में आंखों में माया का पर्दा रहेगा और भगवान भी माया के पर्दे में छुपे रहे हर समय, अंदर भी और बाहर भी। तो जब तक ये माया का पर्दा हमारे दिल दिमाग में है, जब तक मैं अपना अहंकार नहीं सोचता, अपनी गलती नहीं सोचती, अपने सिर की जूम टोक के दिखाओ मुझे कोई मोटा ढेरा तो होगा, कोई चलता पकड़ लेगा उसको आदमी अंगुली तक, लेकिन बारीक लीक जो है जिन्हें दूसरा आदमी देख के हटा सके, वो नहीं हम हटा सकते अपने सिर से। अपने सिर में अगर लीक होगी, जूम होगी बरीक बरीक, मैं नहीं हमें दिखती। ऐसे ही हमें अपनी गलती नहीं दिखती। गलती करेंगे लेकिन सफाई देंगे। जब तक हम अपनी गलती की सफाई देंगे, गलती को गलती नहीं मानेंगे। कई बार याद हो, मैं आपको कभी ध्यान आ जाए हमारे यहाँ, ना पूजा लगेगी, ना व्रत लगेगा और ना तीर्थ लगेगा, ना दान लगेगा, ना पुण्य लगेगा। जो भी शुभ कर्म होंगे वो कट जाएंगे। गीता में भगवान ने कहा, रजोगुणी लोगों के कर्म का फल मैं नहीं देता। रजोगुण दिखावे के लिए हो, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, और अपने आप में होशियार बना रहे आदमी होता है नहीं। अच्छा, होशियार कौन हो? जो छोटे बाबा का बन जा, जो सब कुछ भगवान का मान ले, जो सबकी सहन कर ले, जो खुद बेइज्जती सहन करके दूसरे की इज्जत करनी जाने, वो है होशियार। और हम ऐप करके उसकी सफाई देने भागेंगे। तो ये कमियां हैं हमारे समाज में भी, हमारे दिल में भी। बड़े ऊंचे तक लोग फंस रहे इसमें। महात्मा योगी सन्यासी फंसे पड़े, देखे मैं आपने कभी कभी। देवी देवता फंस रहे, सब फंस रहे। सिर्फ वही बच गया जो सच्चे मन से भगवान का हो रहा, और जिसका अपनापन शरीर में से, घर में से, धन में से, बच्चों में से अपनापन हट गया, जो सब कुछ सच्चे मन से परमात्मा का मान रहा और निष्काम कर्म पाएगा। कर्म करने की शक्ति तो है सब में, रजोगुण से कर्म हो, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए हमें। आम आदमी समझता ही नहीं इस बात में, लोग वाह जी वाह, कर्म कैसे होगा फिर, फल की इच्छा नहीं होगी। होता है भाई, अपना फर्ज समझ के कर्म होता है। हमारे बीच में समाज में ऐसे लोग हैं जो निष्काम कर्मी हैं, उसका फल हानि का हो या लाभ का उन्हें परवाह नहीं होती। कर्म करने से मतलब है हमें, बच्चों ने जैसे खेलने से मतलब है, खाने से मतलब है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो बच्चे बन जाओ भगवान के, या फिर नौकर बन जाओ, या फिर भगत बन जाओ, कुछ भी एक रिश्ता भगवान से कर लो और सब कुछ भगवान का समझ के परिश्रम और ईमानदारी से कर लो। हर गलती भगवान के सामने रख दो, दूसरों की निगाह से गलतियां देखो अपनी, तो निश्चित कल्याण होगा, हर हालत में कल्याण होगा। आत्मविश्वास लगाओ, मनोबल बनाओ और दूसरे की कल्याण की प्रार्थना करो प्रभु से, अपने लिए ना कहो कुछ भी। जो भगवान से दूसरे कल्याण की कामना करता है, अपने लिए कुछ कहता नहीं, भगवान उसका पहले कल्याण करें और उसके कहे का बाद में करें। ये हमारे ऋषि मुनियों के अनुभव हैं, हमारे शास्त्रों के अनुभव हैं, वेद उपनिषद गीता के अनुभव हैं। गीता का अध्ययन आप अवश्य करें, नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, किसी विद्वान से पूछें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारा फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35। ओम शक्राय नमः।